जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं संतोष गुरुजी मकर संक्रांति को आपको थोड़ी जानकारी बता रहा हूँ। 14 जनवरी 2025 मंगलवार का दिन मकर संक्रांति मानी जाएगी। उस दिन सुबह 8:55 से दोपहर में 4:55 तक संक्रांति पुण्य कालम रहता है। इसके बीच में मनुष्य को दान धर्म पुण्य कुछ चीज़ें करनी होती है। किसी का समय आगे पीछे हो जाएगा तो चल जाता है, लेकिन इस समय में संक्रांति का महत्व माना जाएगा। संक्रांति पर्व काल माना संक्रांति का सब नियोजन किया जाएगा। इस साल 2025 में 14 जनवरी के दिन मंगलवार के दिन ये मनाई जाएगी और सुबह 8:55 से दोपहर में 4:55। मकर संक्रांति का महत्व सनातन धर्म के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। संक्रांति तो तब पावन हो जाती है जब भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा अपनी मृत्यु के लिए भी यही दिन चुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के आगे उन्हें कहा कि मैं आपको 3.5 मुहूर्तों में से कोई भी मुहूर्त आप चुनिए, उस दिन मैं आपको मृत्यु देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, हे केशव, मुझे मृत्यु संक्रांति के दिन ही चाहिए। हर महीने में संक्रांति होती है, लेकिन उत्तरायण में सूर्य देवता जब मकर राशि में आते हैं तब उसका पर्व बहुत पावरफुल हो जाता है और उस पर्व के कारण उस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। जन्म मृत्यु के भोग से उनको मोक्ष पाना था और उसके लिए उन्होंने इस दिन को चुना था। इसी दिन उन्होंने शेष शैया के ऊपर अपने प्राणों को त्याग के जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाया था। उसके लिए संक्रांति बहुत मायने रहती है। हमारे 2 यज्ञ होते हैं, एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। उत्तरायण प्रारंभ होता है मकर संक्रांति के दिन से 6 महीना, फिर उसके 6 महीने के पश्चात दक्षिणायन चालू होता है। तो उत्तरायण का महत्व बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। संक्रांति का एक बहुत पर्व काल है। इस दिन संक्रांति पर्व काल में माता जी जगदम्बा का ही एक स्वरूप संक्रांति के दिन अलग अलग वाहन, अलग अलग रथ या अलग अलग वस्त्र धारण करके संक्रांति के दिन आती है। तो संक्रांति के दिन देवी जिस वाहन के ऊपर आती है, जो वस्त्र पहन के आती है, उसके अनुसार देवी कौन सा फल देती है, क्या स्वरूप है, संपूर्ण आर्यावर्त में भरतखंड में उनका वो प्रभाव कैसा रहता है और उस प्रभाव से हमको क्या पुण्य मिलता है, या जो हमारे ऊपर नुकसानदायक कोई चीज़ें हो उस दिन उस प्रकार का दान धर्म करके हम वो पुण्य कमा लेते हैं। संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संक्रांति के दिन सर्वप्रथम जो करने वाली चीज़ है, सुबह उठने के बाद जो प्रति दिवस आप ब्रश करते हो वो कोई कोलगेट कोई मंजन से करते हो, उस दिन कोलगेट मंजन का उपयोग ना करके आपको सफ़ेद तिल को कूट के उसकी थोड़ी पाउडर जैसे बना के आपको मंजन उस दिन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन दांत घसने के लिए तिल का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। ये पहला। दूसरी चीज़ इसमें ऐसी है, जब आप स्नान करते हो तो स्नान के अंदर जो जल आप नहा रहे हो उस जल के बकेट में थोड़ा सा तिल मिला दीजिए और आपके बदन पे उस दिन साबुन ना लगा के तिल कूट के उसमें थोड़ा हल्दी मिला के आपको हल्दी लगानी चाहिए, क्योंकि उस दिन दंत मंजन का, स्नान का, बदन पे लगाने वाले साबुन का भी महत्व बताया गया। तो आपको स्नान इस प्रकार से करना चाहिए। जब स्नान के पश्चात सर्वप्रथम कोई कर्म आपको करना है तो तिल के साथ गुड़ या शक्कर लेके आप प्रथम कोई चीज़ खाएंगे तो तिल गुड़ खाना है। उसके पश्चात आप जल जो पिएंगे उसमें भी तिल मिला के पीनी है, क्योंकि उस दिन का तिल यानी अमृत समान मानी गई है। उसका महत्व बहुत बड़ा है। लोगों को खाली तिल गुड़ के लड्डू समझ में आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का महत्व अलग होता है। आप तिल गुड़ के लड्डू भी खा सकते हैं। इसके पश्चात मनुष्य को दान धर्म जो करना होता है, उस दान धर्म में सर्वप्रथम गौ माता को जो भी आप चारा रोटी जो भी खिलाना हो, उस दिन गौ माता को सर्वप्रथम उनको
ये चीज़ खिलानी है, करनी है। उसके पश्चात जो कोई भी गरीब लोग मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उनको आपको यथाशक्ति से दान देना है। इसके पश्चात अपने गुरुजी या आचार्य से जानकारी लेके आपके नाम राशि के अनुसार जो भी आपको दान धर्म देने के लिए बोला जाए वो आप अपनी यथाशक्ति से अपने शरीर का पूर्ण अर्ध पाव जितना दान देने की क्षमता बने उतना दान आपको देना चाहिए। हम हमारी रोज़मर्रा के जीवन में जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उनमें से हम कुछ भी दान दे सकते हैं। अन्न का दान, धान्य का दान या कोई खाने वाली चीज़ों का दान, उस दिन इन सब चीज़ों को महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। संक्रांति इस बार 14 जनवरी को मंगल के दिन आ रही है। सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके पश्चात जो देवी का स्वरूप होगा, सर्वप्रथम देवी का वाहन जो है वो वाघ यानी शेर, पहला उनका वाहन शेर है और उनका उपवाहन घोड़ा होता है। तो शेर और घोड़ा ये दोनों चीज़ें अच्छी है, जो देश के लिए भी कुछ लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। पश्चात देवी ने जो वस्त्र धारण किए हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए, पीले वस्त्र धारण करके देवी शेर के ऊपर और उपवाहन घोड़े के ऊपर बैठी हुई है। तीसरी बात, दाई जुई का फूल अपने हाथ में लेके चल रही है और सर्प जाति से मोती धारण की हुई है। इनका वार नाम नक्षत्र महोदरी माता के नाम से इनको बोला जाएगा और पूर्व की दिशा से आके पश्चिम की दिशा की तरफ देवी जा रही है और पश्चिम की दिशा को जाते जाते वायव्य दिशा को देवी देख रही है। यानी अगर ये देवी उस दिशा में देख रही है तो हमारे आर्यावर्त के लिए अच्छी बात बोली गई है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की तरफ निकल के वायव्य दिशा को देखना अच्छा होता है। उस दिन जो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, जैसे दांत घसने में मैंने आपको बता दिया, उस दिन कुछ भी करके हमको कटु शब्द कठोर नहीं बोलना चाहिए। उस दिन का कठोर बोला हुआ आपको 1 वर्ष तक भुगतान करना पड़ता है। उस दिन कोई भी वृक्ष को तोड़ना नहीं होता है। उस दिन घास, वृक्ष, किसी चीज़ को तोड़ना नहीं होता है। उस दिन गौ माता का या भैंस का हम जो दूध निकालते हैं उस दिन वर्जित किया गया है, क्योंकि उस दिन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस देवी का महत्व बताया गया है। अच्छा, संक्रांति पर्व काल में स्त्रियों जाति को जो दान धर्म करना चाहिए उनके लिए जो चीज़ें बताई गई, कोई भी नया बर्तन देना, गाय को घास खिलाना, अन्न का दान, तिल का दान, गुल का दान, सोने का दान, भूमि का दान, गौ का दान, वस्त्र दान इत्यादि बता दिया है। लेकिन आज के युग में मनुष्य को इतना सब संभव नहीं है, तो अपनी यथाशक्ति से वो कुछ भी दे सकता है। जो यथाशक्ति बने वो दान देना है। ये संक्रांति इस बार काफ़ी अच्छी आई हुई है, ऐसे इसकी चिंता की बात नहीं है। और शाकंभरी के अगले दिन ही ये संक्रांति आने से महत्व बढ़ा हुआ है। वाहक के ऊपर देवी माता आई हुई है, घोड़े के ऊपर आई हुई है। घोड़ा वाहक दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती है। हर साल कभी गधे पे भी आती है, कभी ऊंट पे, कब अलग अलग गणित में देवी आती है, तो उसका अलग अलग फल मिलता है। इस बार संक्रांति का फल अच्छा है। और कुछ लोग जो संक्रांति को ये इसके लिए अच्छा है, इसके लिए बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। तो ऐसे भ्रम में मत रहिए। आप यथाशक्ति से दान दीजिए। और आप अगर अपने ब्राह्मण को वस्त्र दान दे सकते तो अति उत्तम है, अन्न दान दे सकते तो अति उत्तम है। अगर आपके पास आपके गुरु ब्राह्मण नहीं हो तो मंदिर में कोई पंडित जी होंगे, उनको जाके आप दे दीजिए। गरीबों को दान दीजिए, गौ माता को दान दीजिए। उस दिन अपने घर में कोई भी कटु शब्द नहीं बोलना होता है, झगड़ा नहीं करना होता है, अभद्र वाणी नहीं बोलनी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। एक बार आप ऐसी चीज़ बोल दोगे, 6 महीने का उत्तरायण का जो काल होगा वो कालों में ये चीज़ें आपको बार बार सताएगी। तो उस दिन विशेष करके ध्यान देना है। इस दिन सूर्य भगवान को आप जल अर्पण कर सकते हैं, सूर्य भगवान की यथाशक्ति पूजा कर सकते हैं, गौ की पूजा कर सकते हैं। आपके घर में जो माता पिता है वो माता पिता की पूजा या नहीं तो
उनको अपना कपाल उनके चरणों में रख के उनका आशीर्वाद लेना होता है। और संक्रांति का पहला अगर आपको किसी को विश करना है तो अपने माता पिता, भगवान, गुरु को विश करना अति उत्तम होता है। तो इस तरीके से संक्रामक देवी का ये महत्व मैंने आपको बताया है। प्रत्येक राशि को संक्रांति अलग अलग रूप में आती है, लेकिन प्रत्येक राशि यथाशक्ति से कुछ भी दान देके संक्रांति का कार्य कर सकती है। तो आप यथाशक्ति से दान दीजिए और इस पर्व काल को पूरा कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति का पर्व काल आप सबको सुखमय, आनंदमय और यशस्वीवान बने। जय श्री कृष्णा।